नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो छात्र LNMU UG में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं BA BSc BCom में, वो छात्र अपना फॉर्म को कैसे भरेंगे इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर देना है LNMU यूनिवर्सिटी। टाइप कर देने के बाद आपको आ जाना है फर्स्ट वाले वेबसाइट पे lnmu.ac.in वाले वेबसाइट पे। तो इस पर करते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको थोड़ा सा करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन फॉर्म फॉर BA BSc BCom सेशन 2022 से 2025। तो इस पर करना है आपको तो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक करने से पहले आपको अलर्ट एंड अपडेट इस पर क्लिक करके आपको इसका क्या नियम है, कैसे करना है, आपको ये सब पढ़ लेना है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। तो हम चलते हैं आगे, तो फिर से वहीं आ जाते हैं। तो अब करते हैं इस पर साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम। तो चलिए हम डाल देते हैं फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम है संदीप, तो हम डाल देते हैं संदीप। मिडिल नेम डाल देते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट करना होगा। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम मेल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नेशनैलिटी आपको इंडिया रहने देना है, तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑनर्स दिया हुआ है, बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसी पे टिक करके नेक्स्ट कीजिए। तो अब करते हैं हम साइन अप जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखे हैं, तो हम कर लेते हैं अब लॉगिन। जैसे ही आप यूज़र और पासवर्ड जाएगा तो आपको इंडिरेक्ट कर देगा इस वाले वेबसाइट पे स्टूडेंट लॉगिन पे। तो इस पे हम कर लेते हैं क्लिक। अब यहाँ पे आपको जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा गया है, अब इसको यहाँ भरना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद फॉर्म होगा अप्लाई। तो हम कर लेते हैं लॉगिन एप्लीकेशन आईडी से और पासवर्ड से। तो हम डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं, तो हम अब कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ की आपका नेम होगा, जेंडर होगा, नेशनैलिटी होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, ऑनर्स होगा, जो आपने ऑनर्स सेलेक्ट किए हुए थे। तो अब कर देते हैं नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का कुछ फॉर्म आ गया है। तो अब आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले फिल करना है मैरिड स्टेटस, आप विवाहित हैं या नहीं। तो हम कर देते हैं अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम हम अपना टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर्स नेम, तो आप अपना मदर्स का नेम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे रीजन, तो हम हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है, डोमिसाइल बिहार से। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो प्लीज़ सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलिजिबल फॉर एनी कोटा इन एडमिशन, आप कोई भी कोटा लेना चाहते हैं तो यस करेंगे।
अन्यथा नो रहने देंगे। तो हम कोई कोटा नहीं लेना चाहते हैं, नो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। दोस्तों आपके फेस पे कोई भी कट या कोई भी तिल है तो यहाँ दर्शा सकते हैं। जैसे हम दे देते हैं मोर ऑन हेड, डाल दें। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा दिव्यांग यस या नो। अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे टिक करके आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो रहने दें। तो हमने नो कर दिया। यहाँ पे आधार कार्ड, तो यहाँ पे हम अब आधार कार्ड टाइप कर देते हैं। टाइप कर दिया। यहाँ पे दोस्तों ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप होगा पता तो डाल दीजिएगा, नहीं तो नॉट नो रहने दीजिएगा। तो हम नॉट नो कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया दोस्तों, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे आप बोल रहे हैं करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो हम डाल देते हैं जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों हम अपना एड्रेस डाल दिए हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टेट, तो हमने बिहार सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड, जिस भी एरिया में रह रहे हैं उसका पिन कोड क्या है, तो हम डाल देते हैं फटाफट से। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे भी वही डाल देते हैं एड्रेस। तो दोस्तों हमने डाल दिया। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट स्टेट्स, तो हमने बिहार। उसके बाद सेलेक्ट सिटी दरभंगा, पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ी होगा तो आप सुधार सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा छूट गया दोस्तों पिन कोड 8474। चलिए हमने डाल दिए हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कोई मिस तो नहीं ना हुआ। ठीक है दोस्तों मेरा। तो अब हम कर देते हैं नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे फ़ोटो बोल रहा है अपलोड करने के लिए और सिग्नेचर, तो हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो दोस्तों मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, 50 KB से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और सिग्नेचर में आपको 20 KB से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं। तो चलिए हम चूज फाइल करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जहाँ भी रखे होंगे यहाँ से चूज फाइल करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने फ़ोटो को कर दिया सेलेक्ट। अब यहाँ पे अपलोड फ़ोटो कर देते हैं। अपलोड फ़ोटो करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। वैसे ही आपको फिर से सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल करते हैं। चूज फाइल करने के बाद आप जहाँ भी रखे होंगे वहाँ से आप ढूंढ के आप अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे मिल गया मेरा। अब यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे कर देते हैं क्लिक। जैसे ही करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्नेचर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो भी आ गया, सिग्नेचर भी आ गया। तो अब हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 12th का इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिटेल्ड यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन में है इंटरमीडिएट 12th स्ट्रीम। आप 12th किससे किए हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो हम साइंस से किए हैं तो साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डालना पड़ेगा एग्जामिनेशन पास्ट। कौन से बोर्ड से किए हैं, आप जिस भी बोर्ड से किए होंगे उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हम बिहार बोर्ड से किए हैं, बिहार सेलेक्ट करते हैं।
उसके बाद पासिंग ईयर्स, आपका पासिंग ईयर्स क्या है वो बताना होगा यहाँ पे। तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे रोल नंबर आपको टाइप करना है। चलिए हमने रोल नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं 12th में, तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा साइंस था, साइंस में हम पहले कर देते हैं फिजिक्स, पेपर टाइप 100 मार्क का था, उसमें कितना लाए हैं यहाँ पे डालना होगा। परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। यहाँ पे चूज कर लेते हैं केमिस्ट्री के बाद सब कंपलसरी था, ठीक है। यहाँ पे कितना मार्क आया है, टोटल परसेंटेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मार्क्स दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज हो जाएगा। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने डाल दिए। अब यहाँ पे कोर्स ऑनर्स सिलेक्शन, यहाँ पे कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं बीए सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं विषयों के पुनः चयन हेतु इस बटन का उपयोग करें। आप ऑनर्स में क्या लेना चाहते हैं, जैसे हम बीए सेलेक्ट किए, यहाँ पर आ गया ऑप्शन दूसरा ऑनर्स में ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो इस पर करते हैं क्लिक। आप कौन सा ऑनर्स से लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हम कर लेते हैं हिस्ट्री करने के बाद यहाँ से दोस्तों, तो जैसे हिस्ट्री सिलेक्ट किए यहाँ पे आ गया यू आर एलिजिबल, तो इसका मतलब हम एलिजिबल हैं, हम कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, तो हम कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 कॉलेजों को चयन किया जा सकता है। तो दोस्तों 1 से 5 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज। तो हम सबसे पहले कर देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं। उसके बाद कॉलेज नेम, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हम CM साइंस कॉलेज देते हैं पहला। उसके बाद सब्सिडरी फर्स्ट क्या रहेगा दोस्तों आपको, तो वो सिलेक्ट करना होगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल। सेकेंड सब्सिडरी में क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स डाल लेते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज सब्जेक्ट में आरबी हिंदी, नॉन हिंदी। आरबी हिंदी का मतलब दोस्तों 100 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, और नॉन हिंदी जैसे ही सिलेक्ट कीजिए वैसे ही कंपोजिशन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो नॉन हिंदी करने के बाद 50 का हिंदी हो जाएगा और 50 का कंपोजिशन हो जाएगा। तो हम आरबी हिंदी रहने देते हैं। तो ऐसे ही हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलेज दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मन है आपका कॉलेज आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे एडिट कॉलेज प्रेफरेंस एंड सब्जेक्ट पर क्लिक करके आप अपना कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। तो हमको चेंज नहीं करना है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम कर देते हैं सेव एंड प्रीव्यू। जैसे ही कीजिएगा आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू करने को बोल रहे हैं। तो आप अच्छे से एक बार अपने एप्लीकेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद फाइनली सबमिट कीजिएगा दोस्तों। नहीं तो अब यहाँ पे अगर गड़बड़ी हो गया और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा आगे। तो इसीलिए आप आराम से सभी को आप बारी से पढ़ के चेक कर ले एक बार। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया है, मेरा सारा सही है। तो हम अब यहाँ पे करते हैं क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म कर देते हैं।
सबमिट फॉर्म जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आगे आया है डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक फॉर पेमेंट। तो अब पेमेंट पे ले जाएगा दोस्तों। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आप पेमेंट करना है तो यहाँ पे पे फॉर एप्लीकेशन पे हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे स्मार्ट चेकआउट, कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है दोस्तों 400 रुपया इस बार पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब पेमेंट कर देते हैं। तो हम कार्ड से करते हैं, आप जिससे भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड, नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर सब डाल लेना है दोस्तों। तो हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कार्ड नंबर, नेम और सब चीज़ डाल दिए हैं। अब कर देते हैं पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। तो हम डाल लेते हैं फटाफट से OTP। डाल दिया दोस्तों। अब कर देते हैं सबमिट जैसे ही कीजिएगा दोस्तों तो आप एक मिनट दोस्तों क्या, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फाइनल सबमिट हो गया है, पेमेंट भी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं प्रिंट करने के बाद दोस्तों कर लेते हैं अब इसको हम सेव। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं इसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो आप लोग देखें इस प्रकार से हम BA, BSc, BCom के लिए हम फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते। जय हिंद, जय भारत।